Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to read chapter number 2. Open page number 15. Today we are going to read this chapter 2, plant habitats. In our previous class we had already knew about adaptations, habitats एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. हमने प्रीवियस क्लास में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह प्लांट्स जो कि प्लेन, डेजर्ट या माउंटेन एरियाज़ में ग्रो करते हैं वो किस तरह के होते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ न्यू टॉपिक दैट इज़ एक्वेटिक हैबिटेट्स. टेक आउट पेज नंबर 18. So let's start. Plants that live in water are called aquatic plants. जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है और हमने लास्ट एक वीडियो भी देखा है कि एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं. वो प्लांट्स जो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. और जिस तरह का सराउंडिंग होता है या फिर ये जो प्लांट्स हैं वो जिस तरह की जगह पे रहते हैं, इस जगह को एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है. ये प्लांट्स कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे कि कुछ प्लांट्स वाटर पे फ्लोट करते हैं, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं वाटर पे फ्लोट करते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका जो रूट्स है वो ज़मीन पे कैसा होता है, फिक्स्ड रहता है बिल्कुल. और कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं. सो नो फर्स्ट इज़ प्लांट्स दैट फ्लोट इन वाटर. वो प्लांट्स जो क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करते हैं, उन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग प्लांट्स. एग्जाम्पल है वाटर हायसिंथ, डकवीट. ये क्या है, डकवीट, एंड दिस वन इज़ वाटर हायसिंथ. अब इस तरह के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन से स्पेशल फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है. ये जो प्लांट्स हैं इनके लीव्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं. इनके स्टेम्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं. और साथ ही साथ कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि ये वाटर पर इजीली फ्लोट कर सकें. सेकेंड वन इज़ द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड बट फ्लोट इन द वाटर. इनके जो रूट्स हैं इस तरह के प्लांट्स के, ये नीचे ज़मीन पे फिक्स्ड नहीं होते. ये भी क्या होते हैं, इन प्लांट्स के साथ साथ फ्लोट करते रहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्लांट्स दैट आर फिक्स्ड एट द बॉटम. कुछ प्लांट्स हैं जो कैसे होते हैं, नीचे फिक्स्ड रहते हैं. जैसे कि प्लांट्स दैट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ ए वाटर बॉडी सच एज पॉन्ड आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट्स. जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि पॉन्ड में कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़मीन पे फिक्स्ड रहते हैं. इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है फिक्स्ड प्लांट्स. ये प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर कैसा होता है, पानी क्या होता है, बहुत डीप ना हो, यानी कि बहुत गहरा ना हो. इसके एग्जांपल हैं लोटस और वाटर लिली. लोटस और वाटर लिली क्या है, एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स. अब इसके हम एडेप्टेशंस देखेंगे. इन प्लांट्स के लिए कौन से स्पेशल फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसा कि फर्स्ट है, दे हैव फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स which helps them to float easily on the surface of the water. The broad leaves also help to absorb more sunlight. इनके जो लीव्स है, जैसे कि देखो यहाँ पे आप पिक्चर में भी दिया हुआ है कि इनके लीव्स कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, इनके बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं. ये जो लीव्स हैं ये फ्लैट होने की वजह से इजीली वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और साथ ही साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने में भी मदद करते हैं. ये जो लीव्स है इनके ऊपर ना एक तरह का कोटिंग होता है, एक लेयर होता है, वैक्सी एक कोटिंग होती है जो कि इन लीव्स को रॉट होने से यानी कि सड़ने से बचाती है. जल्दी सड़ते नहीं हैं ये लीव्स, नहीं सड़ते इस कोटिंग की वजह से. उसके बाद है इसमें अपर सरफेस में ऊपर की तरफ क्या होता है, इन लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स है ये अपने अपर सरफेस से, जिस सरफेस में स्टोमेटा है उस सरफेस से एयर जो है वो ब्रीथ कर पाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं.
नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वाटर। जो प्लांट्स वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स जैसे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं और भी दूसरी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी कैसा हो, ज़्यादा डीप ना हो। साथ ही साथ कुछ ऐसी स्ट्रीम्स में भी पाए जाते हैं, मतलब जहाँ का वाटर कैसा हो, मूविंग वाटर, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पॉन्ड वीट, टेप ग्रास, ये क्या है एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। अब इन प्लांट्स के लिए कुछ एडेप्टेशंस की ज़रूरत होती है इन प्लांट्स को। अब ये स्पेशल फीचर्स क्या हैं, दे हैव लॉन्ग एंड थिन लीव्स सो दैट वाटर कैन फ्लो थ्रू देम विदाउट टीयरिंग देम। इनके जो लीव्स हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके लीव्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो में देखा है कि इनके लीव्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन्हें वाटर के अंदर रहने में मदद करते हैं। वाटर क्या होता है, वाटर हमेशा एक क्या होता है, वो फ्लो होता रहता है, जिस वजह से लीव्स को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे या लीव्स जो है वो टीयर ना हो जाए, फट ना जाए। इसमें क्या होता है, ये लीव्स की हेल्प होती है। The leaves of these plants do not have stomata. The plant breathes through its entire body. इन लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा नहीं होता और ये जो प्लांट्स है ये अपने होल बॉडी से क्या करते हैं, अपने इंटायर बॉडी से ब्रीथ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में लिखने से पहले आपको जो करना है, आपको फर्स्ट यू हैव टू मेंशन क्लास 1 एंड टुडेज डेट। यू विल राइट क्वेश्चन एज नेम द फॉलोइंग। आप नेम द फॉलोइंग करके आपको क्वेश्चन लिखना है। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज अ प्लेस वेयर अ प्लांट और एन एनिमल लिव्स। उस प्लेस को क्या कहा जाता है जिसमें कोई प्लांट या एनिमल रहता है, उस प्लेस को क्या कहा जाता है, हैबिटेट। यू हैव टू राइट एज आंसर। आपको ये क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखना है, हैबिटेट। प्लांट्स दैट डू नॉट शेड देयर लीव्स। वो प्लांट्स कौन से होते हैं जो अपने लीव्स शेड नहीं करते, कौन से होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज। प्लांट्स विथ नीडल लाइक लीव्स। वो प्लांट्स जिनके लीव्स कैसे होते हैं, नीडल शेप के, उन्हें क्या कहा जाता है, पाइन। स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प animals to survive in their habitats. यहाँ क्या होगा, adaptation. Plants that shed all their leaves once a year. वो plants जो साल में एक बार, ईयर में एक बार अपने सारे लीव्स क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। इस तरह के प्लांट्स को क्या कहा जाता है, deciduous trees. Now next is an underwater plant. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, pond weed. So you have to write these questions in your note.